वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। देखो, ये मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग ईजीएस्ट वे में समझा सकूं, क्योंकि ये बहुत ही नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। देखो, मैंने आपको पढ़ाया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, ये सब पढ़ाया है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी जो स्टार्टिंग की थ्योरी मैं समझाने वाली हूँ वो एकदम हूबहू फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह है। फ़र्क बस इतना है कि इसमें कॉस्ट शीट बनाई जाती है और कॉस्ट के रेफरेंस में बनाई जाती है। उसमें फाइनल अकाउंट बनता था और प्रॉफिट के रेफरेंस में बनता था। अभी देखो कैसे। व्हेन टू टॉक अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अकाउंट्स और प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर असर्टेनिंग कॉस्ट एंड इट्स यूजेज एंड एवरीथिंग। ठीक, अब इसका मतलब ये कि कॉस्ट कैसे यूज़ होगी, क्या प्रॉफिट होगा, कहाँ कितना खर्चा आने वाला है, इन सब चीज़ों को असर्टेन करने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों का एक तुक्का मारने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, और हम प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए फाइनल अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, वो जो है वो फाइनल आउटकम से रिलेटेड होती है। ठीक है, वो आउटपुट से रिलेटेड होती है, ये इनपुट से रिलेटेड होती है। अभी देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज द अमाउंट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी पार्टिकुलर आउटपुट या फिर एनी पार्टिकुलर प्रोडक्ट। वो पैसा जो किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने, प्रोड्यूस करने या फिर देने में लगा हो, उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसी का लेखा जोखा देखा सबको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के फीचर्स क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ब्रांच ऑफ नॉलेज का मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है, अकाउंटेंसी का ही पार्ट है, बट एक अलग से ही ब्रांच है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है। कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए होती हैं बेसिकली। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस भी है, क्यों? क्योंकि इसमें सर्टिफाइड रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉजिकल चीज़ें, स्टेटमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आर्ट इसलिए क्योंकि इसको बनाने के लिए, इसको करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्किल सेट चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सब कुछ चाहिए। प्रोफेशन इसलिए क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हलवा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपैरिजन में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बहुत ही हाईली माइंडेड, ट्रेंड और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स चाहिए। अच्छे पैसे वाला प्रोफेशन है ये। ठीक है, फिर उसके बाद है असर्टेनिंग, कंट्रोलिंग, डिटरमाइनिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का फीचर तो यही होगा ना, कॉस्ट को असर्टेन करना कि कितना लगेगा, उसको डिटरमाइन करना कितना लगा सकते हैं, और उसको कंट्रोल करना कि भाई इतना नहीं, इतने में देखो। मतलब बजटिंग, कंट्रोलिंग, डिटरमाइनिंग, असर्टेनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट से रिलेटेड हर काम करने को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स फिर से मैं बोल दूं, जो फीचर्स हैं इन्हीं में से कुछ एडवांटेज होंगे और कुछ डिसएडवांटेज। अब जब कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को सोच सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, तो एडवांटेज क्या होगा? मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है ना भाई। जब सोच सकते हो, कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है ना। ठीक, मैनेजमेंट में हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली बात है, कम से कम प्रोडक्शन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करेगा, है ना। अब प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, है ना। अब डिसएडवांटेज क्या होगा? प्रोफेशनल है, बहुत स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए इसके लिए, कॉम्प्लेक्स होती है, तो डिसएडवांटेज हुआ ना ये कि यू नीड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ फॉर दैट, है ना। हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि असर्टेन करते हैं, तुक्का हम लगाते हैं, तो कहीं कहीं ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी जब आगे आप पढ़ोगे ना मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, तो हर किसी में आप देखोगे कहीं ना कहीं कोई डिसएडवांटेज होता ही होता है। तो कॉम्प्लेक्स बहुत होती हैं, समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ये सब नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अब वो अपना प्रोडक्शन ही कर लें, पहले वो कॉस्ट अकाउंटेंट भी रखें उसके लिए। ठीक है, अब देखो, अब स्कोप, इसी से स्कोप भी, मैं फीचर्स से ही सब कुछ निकालती हूँ, इसलिए मैंने फीचर्स लिखा है और बाकी सब सिर्फ हेडिंग लिखी है। फीचर्स से ही स्कोप, अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज है। देखो, पहले इसको फालतू मानते थे कि क्या कॉस्ट अकाउंटिंग, पर जैसे जैसे कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो रही है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग को सब कुछ मान लिया गया है कि जितना कम पैसे में जितना बढ़िया आउटपुट हम दे सकें, जितना प्रॉफिट हमें हो जाए, उतना बढ़िया हमारा बिजनेस है ना। आजकल तो पैसा सर्वोपरि है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ने अब बहुत इंपॉर्टेंस गेन कर ली है।
उसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का हर सेक्टर में, मैनेजमेंट के सेक्टर में स्कोप, अकाउंटिंग के सेक्टर में स्कोप, फाइनेंस के सेक्टर में स्कोप, बिजनेस की ग्रोथ में स्कोप, बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन फैक्ट कॉस्ट को कम करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए, इंडिया कंट्री की ग्रोथ के लिए। भाई जितना प्रॉफिट होगा उतना बढ़िया कमाएगी कंट्री, बढ़िया कमाएगी, एम्प्लॉयज़ को बढ़िया सैलरी मिलेगी, बढ़िया सैलरी मिलेगी, लिविंग स्टैंडर्ड ग्रो करेगा। तो स्कोप इज नाउ अनलिमिटेड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्योंकि अब इसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, ऑल्दो अभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स में कमी है, मतलब उतने ज़्यादा नहीं है हमारे पास, बट स्टिल स्कोप इज़ देयर ना, स्कोप बढ़ तो रहा है। तो स्कोप हो गया। अभी इसी से देखो, जब हम डिटरमाइन कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, कॉस्ट क्या होती है पता चलेगा, ठीक है। अब जब हम ऑब्जेक्टिव पर आएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। अब जो कॉस्ट स्टेटमेंट है इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको कॉस्ट शीट भी तो सीखनी है ना। देखो 3 क्वेश्चंस फिक्स है, लिख लो, कहीं भी लिख लो, 3 क्वेश्चंस फिक्स है। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, CVP एनालिसिस का क्वेश्चन और फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट्स मेरा लास्ट वीडियो था, आप जाके देख सकते हो, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। CVP एनालिसिस इसके बाद वाला है, मतलब सेकंड वीडियो इसके बाद का, और इस नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल है कॉस्ट शीट का। ये 3 क्वेश्चन फिक्स आने ही आने। तो ये 3 क्वेश्चन आपको काफ़ी नंबर दिला सकते हैं, 15 से लेके 50 तक। तो बेटर है कि आप इसको प्रैक्टिस कर लो। ओके, सो अभी आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी असर्टेनिंग। देखो भाई, जब आपके पास एक बार लग गया ना कि मेरी इतनी लाख, जैसे मान लो कि मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है और मेरा जो है 2.5 लाख का खर्चा आने वाला है, और अगर मैं इतने में बेचूंगा तो 3.5 लाख का बेच लूँगा तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, असर्टेन किया ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी को असर्टेन करने के लिए कॉस्ट स्टेटमेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब उसके बाद सेलिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन। अगर आपको पता चल गया कि आप कितने में बना रहे हो, मान लो जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं 2.5 लाख में बना रहा हूँ, तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं कितने में बेचूँ कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए। तो आप सेलिंग प्राइस ढूंढ लोगे ना, तो सेलिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन भी कॉस्ट स्टेटमेंट से हम लोग कर लेते हैं, ठीक। अब फॉर्मुलेशन बेस ऑफ पॉलिसीज एंड डिसीजन। अब देखो, हर काम को करने के ना कई टेक्निक्स होती हैं। मान लो टेक्निक ए में आपके 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, टेक्निक बी में आपके 2,30,000 रुपये लग रहे हैं, 20,000 का फ़र्क आया ना। तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग से ये चीज़ निकाल पाए ना कितना फ़र्क है, तो आप टेक्निक बी को चूज़ करोगे ना, 20,000 का फ़र्क है, तो आपको अब क्या होगा, अब आपको 1,20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो पॉलिसीज, डिसीजंस, देखो बेसिकली याद रखना, जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग की बात है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग ना इंटरनल्स के लिए ही होती है बेसिकली। जो बहुत स्किल्ड है, बहुत पोटेंशियल या फिर बहुत प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत बिलीव करते हैं, उसकी पावर में और उसकी डिटर्मिनेशन में, ठीक है, कैसे कैसे डिटरमाइन किया गया है, क्या क्या तरीके यूज़ किए गए कॉस्ट को डिटरमाइन करने के। तो पॉलिसीज़ और डिसीजंस जब हम फॉर्मुलेट करते हैं, कोई भी मैनेजमेंट का डिसीजन लेते हैं, कोई भी मैनेजमेंट का डिसीजन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अभी देखो, मैं कॉस्ट शीट का प्रोफॉर्मा मतलब कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट आपको बताऊंगी, और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जब आप करने बैठोगे ना, तो 8 कॉस्ट के क्लासिफिकेशन है, और उन 8 के भी 2 से लेके 3 से लेके 4 टाइप्स हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, आप वही पढ़ लो और उसी को ध्यान रखो। बाकी कॉस्ट शीट में कौन कौन सी कॉस्ट बार बार आएगी, मैं आपको वो प्रैक्टिस करा दूंगी, तो उसके सिवा कोई कॉस्ट आपको पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शर्मातापच्ची नहीं करना उसमें, ठीक है। क्योंकि मैं देखो बेसिकली मेरे पूरे चैनल पे सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस पढ़ते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते टॉपिक सारे हैं बट एग्जैक्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि मेरे जो चैनल है ना उसका सिर्फ मोटिव ही यही है कि मैं आप लोगों से वो इंटरेक्शन कर सकूं, वो प्रिपरेशन आप लोगों को दे सकूं जो लास्ट मिनट में कर ले जाओ आप लोग, ठीक है। क्योंकि बेसिकली सिर्फ ग्रेजुएशन पढ़ना अब आज के टाइम में नहीं रह गया, वी नीड टू डू लॉट मेनी थिंग्स टुगेदर। उसके साथ साथ हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तो साथ साथ आप बहुत कुछ कर सको, इसलिए मैं 4 घंटे में हर एक सब्जेक्ट एकदम वाइंड अप करने के लिए तैयार रहती हूँ। तो नेक्स्ट अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखेंगे,
एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मैं बोर्ड कर देती हूँ रब, और मैं कॉस्ट शीट का आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ और कुछ कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। ओके सो बोर्ड हो गया है रब। यहाँ पे है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और यहाँ पे स्टॉक का ट्रीटमेंट। देखो बेसिकली जब आप बुक में पढ़ने बैठते हो ना, तो स्टॉक का ट्रीटमेंट बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया है कि बहुत लंबा और टिपिकल टॉपिक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक ट्रीटमेंट इज़ नॉट अ टिपिकल टॉपिक, ठीक है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की, तो देखो मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाया क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली थ्योरी उसकी आती नहीं है। बट अगर आए इन केस, तो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि कॉस्ट किन किन टाइप की होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स। मैं इसी फॉर्मेट में समझा दूँगी, तो आपको फॉर्मेट भी आ जाएगा और कॉस्ट के टाइप्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, पार्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट शीट बनाते वक्त हमें उसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्यों लिखना है, ये सब कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पर यूनिट की कॉस्ट नहीं पूछी है तो आप ये वाला कॉलम बनाएंगे ही नहीं। अगर क्वेश्चन में आपसे पर यूनिट की कॉस्ट नहीं पूछी तो आपको ये वाला कॉलम नहीं बनाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको ऑफिस के ओवरहेड्स नहीं दिए तो आपको ये वाला कॉलम नहीं बनाना है, ठीक है। इतने कॉलम्स बेसिकली होते हैं, इसलिए मैंने पूरा फॉर्मेट लिख दिया है। और भी बहुत कुछ होता है बट उस सब मत याद करो, तुम्हारे मतलब का सिर्फ इतना है, क्योंकि मैं बहुत पढ़ के तुम्हारे मतलब को ढूंढा है मैंने, ठीक है। तुम्हारे मतलब का सिर्फ इतना है। जहाँ पे भी मैंने ओ लिखा है, ओ का मतलब ओपनिंग, ओ लिखा है, ओ लिखा है, ओ लिखा है, ठीक है। ओ का मतलब होता है ओपनिंग और सी का मतलब क्लोजिंग। ऐसा होता नहीं, ऐसा मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि मेरे इस पेज में ओ का मतलब ओपनिंग है और सी का मतलब क्लोजिंग। देखो अगर स्टिल किसी को ये चीज़ गलत लग रही है कि मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ा रही, देखो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट फिर भी आपको पढ़ना है, इट्स गुड फॉर यू कि आपको डीपली पढ़ना है। तो मैंने नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप प्लीज़ जाकर देख लो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इसके बाद ही प्रैक्टिकल देखो तो आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाए, ठीक। अब देखो जब फॉर्मेट की बात करते हैं, तो जब भी स्टॉक ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना ही है, रट लो ये चीज़ अच्छी तरीके से, एकदम बैठा लो। जब भी ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, चाहे ओपनिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक, चाहे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस या फिर ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, इन तीनों में से अगर कोई भी ओपनिंग में दिया होगा तो आप उसे ऐड ही करोगे। स्टॉक ट्रीटमेंट लिख लो कहीं पेजेस दिमाग में, ठीक है। और अगर इन तीनों में से लाइक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, कुछ भी अगर क्लोजिंग में दिया है तो आप उसे सब्ट्रैक्ट ही करोगे, ठीक है। या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इस चीज़ का एक बार, ठीक है। टेक इट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखो सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। हमेशा ध्यान रखना, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा था डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल वगैरह, यहाँ उठा के आपको वही लिखना है। वेजेस दिए हैं डायरेक्ट तो लिख दोगे, वेजेस डायरेक्ट ही होते हैं, ठीक है, लिख दोगे। रॉ मटेरियल दिया है तो लिख दोगे, और बाकी अगर वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस करके कुछ लिखा है या फिर डायरेक्ट मटेरियल करके कुछ लिखा है तो आप वो यहाँ इस कॉलम में लिख दोगे, ठीक। जितने भी दिए सब आप लिखते जाओगे, फिर आप जब हो जाएगा आपका डायरेक्ट, सारा डायरेक्ट आप कवर कर लोगे तो आप लाइन ड्रॉ करोगे और लिखोगे डायरेक्ट या फिर प्राइम कॉस्ट, और फिर उसका टोटल यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये तरीका है करने का कि इसका टोटल यहाँ पे लिखोगे, ठीक। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, रेंट होगा, पावर सप्लाई होगा और बाकी चीज़, गैस होगा, फ्यूल होगा, जो भी कुछ होगा। अगर ऐसे दिया है तो नाम लिख के करना कि रेंट रुपीज़ इतना, पावर सप्लाई इतना, और क्या बोलते हैं गैस इतना, फ्यूल इतना, तो ऐसे करना। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर का मन नहीं होता है, सीधे लिखता है फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 रुपये, तुम भी बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 रुपये खत्म। तो डायरेक्ट कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट को ही वर्क कॉस्ट बोलते हैं, चाहे आप जो भी लिखो यहाँ पे, फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। इसके ऊपर का भूल जाना, 10 बार मत ऐड कर देना, यहाँ पे तुम ऑलरेडी ऐड करके लिख चुके हो, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में या फिर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ के फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी, ठीक। अब अगर तुम्हें ऑफिस ओवरहेड्स दिए हैं, लाइक कि एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज या फिर प्रिंटिंग का या फिर क्या बोलते हैं टेबल फैन ऑफिस के लिए आया, जो भी कुछ, अगर ऑफिस से रिलेटेड कोई भी पैसा खर्च हुआ है और तुम्हें दिया है क्वेश्चन में, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे जब तुम लिख दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ऑफिस या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑफिस या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्शन हो गया भाई, प्रोडक्शन हो चुका, तुम्हारे फैक्ट्री का सामान, फैक्ट्री का एक्स्ट्रा खर्चा, ऑफिस का भी खर्चा, सब मिला के प्रोडक्शन का खर्चा
निकल गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ तक फैक्ट्री कॉस्ट बोलते थे क्योंकि यहाँ तक सिर्फ फैक्ट्री का तुमने देखा, फैक्ट्री के बाहर कुछ भी नहीं देखा खर्चा तुमने, तो इसलिए फैक्ट्री कॉस्ट। और यहाँ पे डायरेक्ट या फिर प्राइम कॉस्ट कि भाई इतना तो लगना ही है, डायरेक्ट या फिर प्राइम कॉस्ट को फिक्स्ड ही कॉस्ट बोलते हैं कि भाई ये तो लगना ही लगना है, इसमें क्या ही कम करेंगे, रॉ मटेरियल में क्या ही कम करा लेंगे पैसा, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस भी हैं इन कॉस्ट की, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो होती है मटीरियल, वेजेस और लेबर। मटीरियल, वेजेस और लेबर, तीन चीज़ें, मटीरियल, वेजेस और लेबर। तो यहाँ पे मटीरियल, वेजेस और लेबर, और कुछ लिखा लाइक डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर डायरेक्ट कुछ, तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, वो बात अलग है, ठीक है। अब ऑफिस कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अब देखो, अगर तुम्हें फिनिश्ड गुड्स दिए हैं, FG का मतलब फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग फिनिश या फिर क्लोजिंग फिनिश्ड, अगर दिए हैं, बेसिकली नहीं दिए होते क्वेश्चन में, बहुत कम केसेस में जब क्वेश्चन टफ करना होता तो दिए होते, अगर दिए हैं तो तुम उनको लिखोगे, ठीक है, इफ अगर दिए हैं। और अगर नहीं दिए हैं, कंफ्यूज क्यों होते हैं बच्चे कि यार नहीं दिया तो अब क्या करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालें। अगर फिनिश्ड गुड्स का नहीं दिया तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो जो तुम्हारी ऑफिस की कॉस्ट है वही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ है नहीं तो चेंज होगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, अगर ये नहीं दिया है, अगर ये वाला कॉलम नहीं दिया है, तो जो तुम्हारी ऑफिस या प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी वही तुम्हारी गुड्स की कॉस्ट होगी, ठीक है। अब सेलिंग ओवरहेड, जैसे मान लो कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिया, कुछ भी दिया, वो बेसिकली लिखा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, या फिर लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट ओवरहेड्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन ओवरहेड्स, ठीक, लिखा होता है। तो उसको हम सेलिंग ओवरहेड्स मानते हैं, हमें बेचने में भी इतना खर्चा आया, 10 रुपये का सामान बेचने में हमें 0.25 का खर्चा आया, तो उसे हम सेलिंग ओवरहेड्स लिख के ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो हमारी कितने टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जैसे मान लो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 12 रुपये, टोटल कॉस्ट हमारी 12 रुपये आ गई, सॉरी, एक यूनिट की टोटल कॉस्ट हमारी 12 रुपये आ गई, ठीक है। तो हमने उसको, जो हमारा प्रॉफिट है, देखो या तो आपको सेल्स दी होगी क्वेश्चन में, मान लो कि उन्होंने आपको दे दिया कि आपने सेल्स करी 15 रुपये की, तो प्रॉफिट निकालिए, ठीक, तो आपको सब कुछ करके प्रॉफिट निकालना होगा। या तो आपको प्रॉफिट दिया होगा 3 रुपये, ठीक है, और आपको सेल्स निकालनी होगी, तो सब कुछ करके आपको सेल्स निकालना होगा, ठीक। तो क्वेश्चंस तो इसके बाद वाली वीडियो में, जो ये वीडियो देर से देखने आए हैं वो प्लीज़ अभी के अभी क्वेश्चंस देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एंड जो ये वीडियो नया नया देखने आए हैं वो पहले जनरल एंट्रीज, कॉस्ट अकाउंटिंग से जो मैंने रिलेट किया है, आप उसको देखोगे ना, तो मैंने एक ही वीडियो में पूरी जनरल एंट्री और एक ही वीडियो में सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज खत्म कर दी हैं। तो एक बार आप चेक करके आओ कि मैं कैसा एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। और जिसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत 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 ज़रूरत है वो यहाँ हो जाए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।